हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करते हैं माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम में। मेरे साथ है शशांक सर, योर जीएस एजुकेटर, एंड मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ। तो आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिवील हुआ है यूपीएससी के द्वारा सीडीएस एग्जामिनेशन 2 के लिए, सीडीएस 2 के लिए, जिसका एग्जाम पहले से ही सितंबर में प्रपोज था। डेट 3 सितंबर थी। तो आज ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि 17 मई को, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको दिख पाएगा कि ये नोटिस नंबर और ये डेट 17 मई को ही ये आज पब्लिश हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है जब कभी भी आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म अप्लाई कब से होना शुरू होता है, फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, प्लस साथ ही साथ उसके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो करेक्शन आप कब कब कर सकते हैं। साथ ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस एज क्राइटेरिया में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो ये इसका नोटिस नंबर है और डेट जो है आज ये पब्लिश हुआ है 17 मई 2023 को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 6/6/2023। 6 जून है लास्ट डेट फॉर्म को सबमिट करने की। आज तारीख है 17। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे चलकर, तो इस चीजों को हम लोग आगे देख सकते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम सीडीएस सेकंड के एग्जाम को जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है अगर उसको भरने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। मतलब फॉर्म भरने से पहले अगर आप ऐसी कोई भी गलती कर देते हैं तो आपके 6 महीने क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप उस वेस्टेज से बचना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू। तो शुरुआत करते हैं। मैं माइक शशांक सर को देता हूं और शशांक सर भी आगे आपसे कुछ बात करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कशन पर हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता है कि CDS 2 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और जैसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन की वो ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो इटसेल्फ टुडे, मतलब 17 को, ठीक है, 17 मई जो है उसको स्टार्ट हो रहे हैं। और एंड जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 6 जून को। अब 6 जून को अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी एग्जामिनेशन जैसे होते हैं 6 जून को रात के 12 बजे एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का हमेशा से एक स्टैंडर्ड पोर्शन रहता है और वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि वो शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे तक वो, शाम को 6 बजे तक वो खत्म कर देगी। भाई सीधी सी बात है, अगर 6 बजे तक आपने भर दिया तो भर दिया, नहीं तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, 6 महीने बर्बाद होने हैं आपके। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज़? तो सर एक सेकंड मुझे दीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये 6 जून से शाम को 6 बजे तक ही है वैलिड, वरना अगर आप इसके बाद भरने की कोशिश करें, नहीं सर वो तो बस फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पार्ट 2 पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज, मतलब क्या होता है, मेरा एक स्टूडेंट था तो वो मतलब इतना ज़्यादा उस पहली बार दे रहा था तो पार्ट 1 भर के बोला कि सर हो गया, और उसके बाद डेट निकल गई, पार्ट 2 भरा ही नहीं उसने। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि पार्ट 1 पार्ट 2 दो होते हैं इसमें। एक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास मिल जाएगा फिर आप वो वाला दूसरा वाला फॉर्म भरेंगे, उससे आप फीस जमा करेंगे। तो वो हमसे बोला था सर फ्री में मेरा भर गया। तो फ्री में नहीं भरा जाता है बेटा, तो उसकी एक फीस होती है, हाँ नॉमिनल फीस होती है, और वो पार्ट 2 में भरी जाती है जिसमें आपके 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपसे फीस पूछी जाएगी, भाई फीस तो देनी देनी है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सेंटर आपको कौन सा चाहिए। हाँ, और सेंटर अगर आपको अपने प्रेफरेंस का चाहिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज आप भर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो सेंटर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो सेंटर्स होते हैं वो हमेशा आपके जो सिटी कैपिटल होती है उसमें होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूपी में कानपुर में रह रहे हैं तो आपका लखनऊ में पड़ने वाला है। ठीक है, दिल्ली जो एक सेंटर है ये हमेशा एवरग्रीन रहता है, ये हमेशा पूरा कभी भरता नहीं है ये पूरा। ये आपको मैं बता दूं, अगर आप लखनऊ या बाकी आप किसी और स्टेट में रहे तो वो सेंटर भर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद इस नोटिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें हमेशा से रही है और इस बार भी है। ये बिल्कुल चीज़ है, यूपीएससी अपने ट्रेंड्स को ज़्यादा चेंज नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है इसमें कितने की मार्किंग होती है, वो होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। और आपके मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर और जीएस का पेपर तीनों 100 मार्क्स के होते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स में 100,
इंग्लिश में 120 और जीएस में 120। इसका मतलब ये है कि जो जीएस और इंग्लिश का है उसमें 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और उसी से आपसे आप अपनी निगेटिव मार्किंग निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या क्या, ये देखिए ज़रा कि आपको यूज़ क्या करना है। देखिए यूपीएससी इन सारी चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपको पहली बात तो वो ऑनलाइन पेपर जल्दी कराती नहीं है और ऑफलाइन पेपर पे ही वो फोकस रहती है। और ऑफलाइन पेपर की जो सबसे खास बात है कि अगर आपका ओएमआर सही से नहीं भरा हुआ है ना, तो आप कितने भी 30 मार्क खाओ आप नहीं कर सकते कुछ भी उसमें। तो ओएमआर सही से भरना है आपको, और ओएमआर भरने के लिए आपको ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है ओनली। वैसे यूपीएससी अगर उसको ब्लू वाला भी लेंगे तो मना नहीं करती है, पर भैया क्यों जबरदस्ती रिस्क लेना, है ना। तो जब वो बोल रही है कि ब्लैक बॉल पेन चाहिए तो ब्लैक बॉल पेन चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, और जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं आपको नहीं लेके जाने हैं, ये एज यूजुअल है। अगर आप एक रैशनल माइंड के हैं तो आप पक्का है कि डिजिटल वॉच नहीं पहन के जाएंगे, आप चिट विट नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप यूपीएससी कैडेट हैं तो चिट विट तो नहीं लेके जाएंगे, ये चीज़ें पहले से लिखी हैं तो इसमें करिएगा भी नहीं, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको ऊपर जो कांटेक्ट डिटेल दी है आप उस पर कॉल करके यूपीएससी जो पर्सनल्स होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, यस, वैकेंसीज की सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो वैकेंसीज की, तो इस बार टोटल सीडीएस ने 349 टोटल वैकेंसीज आपके लिए जारी करी है। अब वो 349 टोटल वैकेंसीज जो है वो किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे डिवाइड है, नहीं किस किस उसमें डिवाइड है, मैं आपको वो बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी वो कैसे रहने वाली है, इस चीज को देखना कि सबसे पहले आईएमए में यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 100। और इसमें भी आपको एक चीज बता दें कि इसमें 13 वैकेंसी जो ऐसी हैं जो रिजर्व हैं फॉर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट कैटेगरी वालों के लिए, जो कि आर्मी विंग से आएंगे। वो 13 पीपल की वैकेंसी भी इसी में इंक्लूड है, यानी कि टोटल फ्रेश वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 100 - 13 मींस 87 टोटल वैकेंसीज हैं आईएमए में, ठीक। दूसरी बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की, आईएनए की, जिसका हेडक्वार्टर है एजाइमाला। जैसे इसका हेडक्वार्टर क्या है, देहरादून, वैसे इसका हेडक्वार्टर है एजाइमाला, ठीक। और इसमें भी टोटल वैकेंसी जो है आईएनए में इंडियन नेवल एकेडमी में 32 है। और इस 32 में से 6 वैकेंसी जो इसी 32 में इंक्लूडेड है वो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट नेवल विंग्स के होल्डर्स के लिए है। मतलब अगर टोटल फ्रेश वैकेंसी की बात की जाए तो 26 होंगी इसमें, क्योंकि 6 वैकेंसी किसके लिए होल्ड है, एनसीसी कैंडिडेट के लिए जिनके पास सी सर्टिफिकेट है और वो नेवल विंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो एयरफोर्स एकेडमी में अगर टोटल नंबर और वैकेंसीज की बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी 32। कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, 32 वैकेंसी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऐसी वैकेंसीज होंगी जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए क्या है, रिजर्व है। तो अगर 3 में माइनस कर देते हैं तो बची हुई अपने पास 29 फ्रेश वैकेंसी होंगी एयरफोर्स एकेडमी में। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमेशा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए रहती हैं, ओटीए के लिए रहती हैं। ये हर बार का है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ओटीए के लिए ही होती हैं। इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 169 दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात कर देता हूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर बनता है वो चेन्नई, यानी जिसे पहले मैड्रास कहा जाता था, वो है। उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई में कुछ और वैकेंसीज की बात कर रहा है, जिसको 34th एसएससी विमेन कैंडिडेट की बात है। और ये वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 16 यानी कि 16। यहाँ पर एसएससी की शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेंस की बात हो रही है और यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन में विमेंस की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर डिटेल आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 349। और ये CDS 2 एग्जाम जो कि 2023 में 3 सितंबर को होना प्रपोज्ड है ऑलरेडी, ये उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब फिर से मैं शशांक सर को बोलता हूं कि वो आगे की इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पास करें। थैंक यू सर।
तो जैसे कि आप लोगों को पता है 349 वैकेंसीज़ हैं, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, इस बार काफ़ी बड़ा है। हमेशा थोड़ी कम रहती हैं पर इस बार ज़्यादा अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हैं। पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 349 वैकेंसीज़ हैं और ये सारी की सारी भरेंगी, भले ही किसी भी क्वालिटी के लोग ले लिए जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 349 में अगर उनको लगता है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं आया इस बार जो कि उनके क्राइटेरियाज पे फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे वो ज़ीरो रखेंगे, वो अगली बार वैकेंसीज दे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफिसर के लिए, ऑफिसर रैंक कमीशन पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी OLQs आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई CDS की जो वैकेंसी है वो 349 है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लेते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा गलती करने वाले हैं, बट मान लीजिए कि किसी भी कारणवश, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर पे लैपटॉप नहीं होता है या फिर वो खुद से नहीं फॉर्म भरते हैं, किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके फॉर्म भरवाते हैं, तो उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है कि आप अपने रिकरेक्शन करवा सकते हैं। 7/6/2023 दैट मीन्स 7th ऑफ जून से लेकर आप 13th ऑफ जून तक अपने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो गलतियां हो गई हैं, अपने फीस भरी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फीस पूरी भरी होनी चाहिए। वो गलती नहीं मानेंगे कि भाई आपने 6 तारीख से पहले पहले फीस नहीं भरी, ये गलती हो गई थी हमसे। हाँ, फीस नहीं भर सकते, ठीक है, फीस पूरी भरी होनी चाहिए। हाँ, डिटेल जो आप फिल करते हैं, अगर उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए आपको डेट दी है 7th ऑफ जून से 30th ऑफ जून। यस, उसके अलावा आप बाकी और कोई भी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर हम लोग आते हैं। देखिए ये सेंटर्स हैं और सेंटर्स मुझे लगता है कि बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके घर के पास या आपके शहर में, या आप कह सकते हैं आपके ज़िले में या राज्य में, सॉरी राज्य में बोलना सही रहेगा, स्टेट में आपका एक सेंटर ज़रूर होगा जहाँ पे आप जा सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। स्टेट में बहुत सारे सेंटर होंगे, हाँ। डिस्ट्रिक्ट में आपका एक सेंटर मिल सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि इंडियन नेशनल का होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, और एज लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं एज लिमिटेशन की बात करता हूँ तो ये 1 जुलाई 2005, ठीक है, क्या लिखा है 2 जुलाई 2000 एंड नॉट लेस देन या नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005। तो DOB 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी होनी चाहिए, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करते हुए। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 जुलाई 2005 के बाद जन्मे हैं या 2006 में जन्मे हैं, 7 में जन्मे हैं, तो अभी आप इतने छोटे हैं कि अभी आप इंडियन डिफेंस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में एज का क्राइटेरिया इसका 20 to 24 होता है। आप 20 से अगर 24 साल के बीच में है और आपका डेट ऑफ बर्थ, सर एक मिनट सॉरी, आप 20 से 24 साल के बीच में और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक अगर है तो आप यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, अदरवाइज यू आर नॉट। यहाँ पर आपको देखने को मिल भी जाएगा कि एज का जो क्राइटेरिया है वो 20 से 24 है, मतलब ये जो आपके पास डेट है ये आपको लिखी हुई है, ठीक है भाई। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोच रहे हैं डिफेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए और आप CDS के लिए थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ द एज मस्ट बी अनमैरिड, ठीक है। तो अगर घर वाले सोच रहे हैं कि शादी वादी करवा दें उसके बाद तो लड़का तैयारी करता ही रहेगा, तो उनको रोकिए, ठीक है, उनको रोक लीजिए, पहले क्रैक करिए और उसके बाद फिर शादी कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को आपको बतानी थी, और बाकी डिटेल जो वर्जन रहेगा वो आपकी इसकी, हाँ, इसकी जो PDF है वो हम लोग अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको आराम से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी वीडियोस अभी और बनाएंगे जिसमें हम आपको एक एक चीज़ तरीके से बताएंगे कि CDS का रिटन कैसे निकालना है, SSB कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम लोग वहाँ पर जाएंगे, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, माई पाठशाला डिफेंस। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि CDS के अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। फ्री YouTube पर हम आरंभ बैच लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रोज़ 3:30 बजे और 5:30 बजे मिलते हैं, जिसमें 3:30 से 4:30 लगभग 1 घंटे की जो क्लास होती है वो GS की होती है, और 5:30 से 6:30 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज़ मैथ्स की क्लास होती है। तो अगर आप IMA की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप
आराम से मैथ्स भी ले सकते हैं, जीएस भी ले सकते हैं, और अगर आप ओटीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस का सेगमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है इसका, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी सुन हम लोग इंग्लिश की क्लास भी शुरू और बहुत जल्दी ही हम लोग इंग्लिश की भी क्लास शुरू करेंगे। और बस ये है कि आप लोग जो हैं, अगर हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बस हम लोगों को इतना ही आपके लिए चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यूट्यूब पे कोई भी आपको पूरी तरीके से फ्री नहीं पढ़ा रहा है। हम लोग, क्योंकि ये मुहिम है, ये एक तरीके से स्टार्ट है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी चीज़ें एक एक चीज़, थ्योरी प्लस MCQs प्लस चैप्टर वाइज PYQs प्लस PDFs, एवरीथिंग हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें। तो इस स्टार्टअप या एक तरीके से इसमें हम लोगों के साथ जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करिए। सर बस सर, दैट्स इट एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक to fill the form and crack the CDS examination. Thank you and Jai Hind. जय हिंद।